चलिए, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम हमने रखा है सिरिंज बैलून एक्सपेरिमेंट। ये बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट हम रखते हैं तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम किसी भी गैस का कम हो जाएगा और प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम उस गैस की यानी वो ज़्यादा जगह घेरेगी। इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक देखिए ग्राफ भी मैंने दिखाया है, जिसमें इस तरफ हमने वॉल्यूम लिया है और इस तरफ हमने प्रेशर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम ज़्यादा है 1000 ml है तो उस जगह पर प्रेशर केवल 1 एटमॉस्फेयर का यहाँ पर प्रेशर है। और इसी हिसाब से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखिए वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जब 4 एटमॉस्फेयर है तो वॉल्यूम 250 है। इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से और ग्राफ दोनों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हुई। अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसमें हमने जैसा कि कहा कि एक सिरिंज के थ्रू हमने किया है। तो हमने एक सिरिंज ली, बड़े साइज की 50 ml की सिरिंज है, और इसमें हमने इसके साथ में हमने ये एक बलून लिया। इनफैक्ट ये 60 ml आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये 50-60 ml की सिरिंज हम लेंगे। इसमें ये बलून, अब देखिए इसमें ये बलून हमने, जिसमें एयर फिल्ड है, इस बलून को हमने सिरिंज के अंदर डाला और हम इसमें इधर से आप देखें, इसको मैं प्रेस करूंगा तो बलून आगे चला जाएगा। अभी फिलहाल इसको हम बैक भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बलून अलग है, बलून वहीं रह जाता है और सिरिंज हमारी निकल आती है। लेकिन जब हम बलून के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम इसकी नॉब को क्लोज कर देते हैं आगे से, तब आप देखिए नॉब को क्लोज करने का इफेक्ट ये होता है कि हम प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बलून का वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इनफैक्ट बहुत कम हो गया वॉल्यूम। और जब हम प्रेशर को कम करेंगे, यानी इसकी जो इसका ये पोर्शन है, इसको हम बैक करेंगे, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम क्या हो रही है, बलून की लगातार बढ़ रही है। इनफैक्ट काफ़ी वॉल्यूम बढ़ गई। तो यहाँ पर ये लॉ प्रूव होता है कि जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम जो इसके अंदर बलून के अंदर गैस की थी, एयर की थी, वो कम हो गई। और जब हमने प्रेशर को रिलीज किया, कम किया, तो ये वॉल्यूम क्या हो गई, हमारी बढ़ गई है। यानी उसी हवा ने जो उसके अंदर बलून के अंदर थी, उसने अब ज़्यादा जगह एक्वायर कर ली है। इसी का एक और सेटअप हम देख सकते हैं, जिसमें अब ये इसका दूसरा सेटअप है, जिसमें हमने बलून जो लिया है उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भर दिया है। अब हम देखते हैं, सिरिंज को मैं एक बार फिर से इसमें इंसर्ट करके हम इस पर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हम अगर इसको क्लोज करके आगे से इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी एयर की तरह इसका वॉल्यूम ना तो कम हो रहा है और ना ही आप देखेंगे कि वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है। बैलून उसी साइज का ऑलमोस्ट रहता है, बैलून के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैलून में जितनी वॉल्यूम थी उतनी ही वॉल्यूम उस पर ऑलमोस्ट कंटेन रहेगी। आप देख रहे हैं मैं इसको बैक कर रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम जो बैलून का वॉल्यूम है, जो वाटर भरा है बैलून के अंदर, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ जो मैंने सेटअप आपको दिखाए वो हम इसके अलावा भी दिखा सकते हैं। पहला सेटअप आपको मैंने दिखाया कि जब हमने सिरिंज में एयर ली थी और बैलून के अंदर भी एयर थी तो क्या इफेक्ट हुआ। आपने देखा कि प्रेशर बढ़ाने पे जो वॉल्यूम है वो कम होती है बैलून की, और प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ जाती है। दूसरे सेटअप में हमने सिरिंज में तो एयर ली है, लेकिन हमने बैलून में क्या किया है, बैलून में वाटर लिया है। तो इसकी वजह से जो बैलून के अंदर वाटर है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं जिस तरीके से गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, और ना ही प्रेशर कम करने पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, तो कि वॉल्यूम बढ़ भी नहीं रहा है। तीसरा सेटअप इसी तरीके से आप लोग करके देख सकते हैं कि आप अब सिरिंज में वाटर ले लें, यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर बीच में वाटर फिल कर लें, इधर वाटर फिल कर लें, और जो बैलून है उसमें हम एयर ही लें, यानी एयर फिल्ड बैलून लें, तो देखिए क्या इफेक्ट होता है, क्या उस पर असर पड़ेगा। और चौथा, अगर हम बैलून में भी वाटर ले लेते हैं और बाहर सिरिंज में भी वाटर ले लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको एक बार करके देखिएगा, बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच।